नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 अक्टूबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के एग्जाम की कॉपियां जांचने में टीचर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्टूडेंट्स की कॉपी में मार्क्स टोटलिंग को लेकर गलती है तो टीचर्स ने कई प्रश्नों के आंसर ही चेक नहीं किए हैं। कॉपियों की जांच में लापरवाही बरतने वाले टीचरों की संख्या 500 से ज्यादा है, लेकिन करीब 200 से ज्यादा टीचर्स की गंभीर लापरवाही सामने आई है। इसका खुलासा तब हुआ जब परिणाम से असंतुष्ट स्टूडेंट्स ने 44,996 संविदा के आवेदन किए। इनमें 12,035 स्टूडेंट्स के परिणाम में बदलाव हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 अक्टूबर को केरल दौरे पर हैं। 4 दिन में केरल में रहेंगी। बुधवार को राष्ट्रपति को सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में दर्शन और आरती के लिए पतन्नामथिका में जाना था। इसके लिए राष्ट्रपति पतन्नामथिका के प्रथमंदम स्टेडियम के हेलीपैड पर राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को लैंड करना था, लेकिन इस दौरान बड़ी घटना हो गई। लैंडिंग के दौरान हेलीपैड का एक हिस्सा धंस गया। राष्ट्रपति भारतीय एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में सवार थी। घटना से राष्ट्रपति की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। भारतीय डाक विभाग ने एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया है। 171 साल से चली आ रही रजिस्टर्ड डाक सेवा को अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब आप अपने जरूरी कागजात, पार्सल या कोई भी सामान सिर्फ स्पीड पोस्ट के जरिए ही भेज पाएंगे। डाक विभाग का कहना है कि यह कदम डाक सेवाओं को तेज, सुरक्षित और मॉडर्न बनाने के लिए उठाया गया है, लेकिन इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा, क्योंकि स्पीड पोस्ट का शुल्क काफी बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत के थाना जहानाबाद क्षेत्र में हरिद्वार नेशनल हाईवे पर तीर्थयात्रियों से भरी एक निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिसमें एक 20 वर्षीय युवती दुर्गा की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक इस बस में 55 से 60 यात्री सवार थे। यह बस बरेली से तीर्थयात्रियों को लेकर गई थी और नानकपत्ता होकर बरेली जा रही थी। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने सभी घायलों को सीएससी जहानाबाद पहुंचाया, जिसमें 7 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। राष्ट्रपति से हुई बात को भले ही छुपा रहे हो, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट कहा कि श्री मोदी ने उन्हें रूस में तेल नहीं खरीदने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने बुधवार को यहां सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि श्री मोदी ने सार्वजनिक रूप से आखिरकार स्वीकार किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें फोन किया था और दोनों के बीच बातचीत हुई, लेकिन प्रधानमंत्री ने सिर्फ इतना बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। राजस्थान को जल्द ही राज्य का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मिलने वाला है। राजस्थान सरकार ने इसके लिए 65 एकड़ जमीन आवंटित की है। जी हां, पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले के गिलोड इंडस्ट्रियल एरिया में 1200 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी, जिसके लिए उसे 65 एकड़ जमीन आवंटित कर दी गई है। पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस को जमीन का यह आवंटन राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम के माध्यम से किया गया है और राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान इस आशय के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। सरकार ने राजस्थान में मनरेगा के तहत हो रहे व्यक्तिगत टांका निर्माण पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसमें लिखा है कि एनएलएम कमेटी की ओर से बाड़मेर में कार्यों की जांच की गई तो पाया गया कि टांके का पानी कृषि और सिंचाई उपयोग में नहीं लिया जाता है। इससे मनरेगा के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही, इसलिए आगामी आदेशों तक रोक लगा दी गई है। इसके बाद विपक्ष के नेता इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। बाड़मेर सांसद उमेदाराम बेनीवाल, बायतू विधायक हरीश चौधरी समेत कांग्रेस के नेताओं ने इस ऑर्डर को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक राजपत्रित अधिसूचना जारी कर ऑपरेशन सिंदूर सहित विभिन्न अभियानों के दौरान मातृभूमि की रक्षा करते हुए असाधारण साहस और शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए वीरता पुरस्कारों से सम्मानित भारत माता के रणबांकुरों की शौर्य गाथा की जानकारी दी है। अधिसूचना में ऑपरेशन सिंदूर में भूमिका के लिए वीर चक्र से सम्मानित रणबांकुरों के प्रशस्ति पत्रों के बारे में विस्तार से बताया गया है। चित्तौड़गढ़ के मंडफिया में स्थित श्री सामलिया मंदिर अब देश भर में आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया है। यहाँ आने वाले भक्त भगवान को अपना साझेदार मानकर अपनी आय का हिस्सा चढ़ाते हैं। इस श्रद्धा का असर मंदिर के चढ़ावे में साफ दिख रहा है। इस साल वार्षिक चढ़ावा 225 करोड़ रुपए पार कर गया, जबकि 30 साल पहले यह सिर्फ 65 लाख रुपए था। इस तरह चढ़ावे में 340 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। अब मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या भी लाखों में पहुंच गई है। विशेष अवसरों पर तो एक दिन में 15 लाख से अधिक भक्त दर्शन के लिए आते हैं। 10वीं शताब्दी में बना जालोर का स्वर्णगिरी दुर्ग अब फिर से जगमग होगा। करीब 1200 फीट ऊंचाई तक टूरिस्ट जा सके, इसके लिए पहाड़ को सड़क बनेगी। 4 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से जीर्णोद्धार भी शुरू कर दिया गया है। अगले 1 से 2 साल के भीतर दुर्ग का मूल रूप से जगमग होने की संभावना है। तत्कालीन कलेक्टर निशांत जैन ने स्वर्णगिरी दुर्ग को निखारने के लिए एक बड़ी मुहिम छेड़ी थी। इसके तहत मुख्यमंत्री बजट घोषणा, गोडवाड़ सर्किट के तहत जीर्णोद्धार और मरम्मत कार्य के लिए 5 करोड़ 65 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी। खैरथल तिजारा में पराली जलाकर वातावरण में प्रदूषण फैलाने वाले किसानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार ने आदेश जारी कर कहा कि जिले में जिला स्तरीय पराली सुरक्षा दल और ब्लॉक स्तरीय पराली सुरक्षा दल का गठन किया गया है, जो पराली जलाने की हर घटना पर सतर्क निगरानी रखेगा और दोषी किसानों पर जुर्माना लगाएगा। जिला स्तरीय दल की अध्यक्षता संयुक्त निदेशक कृषि जिला परिषद करेंगे, जबकि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उद्यान विभाग के उप निदेशक सदस्य रहेंगे। करौली जिले के टोडा भीम के राजकीय उप जिला अस्पताल में समुचित पार्किंग व्यवस्था न होने से मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल परिसर में दोपहिया वाहनों के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है, जिसके कारण वाहन अक्सर मुख्य गेट पर खड़े हो जाते हैं। इस अव्यवस्था के चलते अस्पताल के मुख्य द्वार पर वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है। इससे न केवल पैदल चलने वालों को मुश्किल होती है, बल्कि आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस को भी अंदर तक पहुंचने में बाधा जाती है। इससे मरीजों को समय पर उपचार में देरी हो सकती है। जयपुर की आंधी तहसील के सानकोटड़ा गांव से शमशान घाट में बुधवार को एक अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस घटना में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें आंधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। यह घटना बुधवार सुबह करीब 9:15 बजे हुई, जब मृतक रामजीलाल मीना का अंतिम संस्कार किया गया था। शमशान घाट के पास एक पेड़ पर मौजूद मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। बेखौफ खनन लीज धारकों ने नेशनल हाईवे के पास पहाड़ को लिंक रोड तक खोद दिया है। यहां तक कि खनन के लिए की गई ब्लास्टिंग के लिंक रोड में दरारें आ गई। झुंझुनू जिले के पिलानी नगर पालिका के पार्षद राजकुमार नायक ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र में 7 लीज धारक है, जो कि खनन के लिए दिन में अनगिनत बार ब्लास्टिंग करते हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित 300 साल पुराने मंदिर के पुजारी महंत माई महाराज ने बताया, लगातार होने वाली ब्लास्टिंग के चलते पहाड़ी और मंदिर का अस्तित्व खतरे में है। कांग्रेस में राहुल गांधी के फार्मूले पर रायशुमारी करके जिला अध्यक्ष चयन के संगठन सूजन अभियान में गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और स्थानीय नेताओं के हस्तक्षेप के कारण पार्टी के भीतर खींचतान बढ़ गई है। रायशुमारी के लिए आयोजित बैठकों में 10 से अधिक जिलों में पर्यवेक्षकों के सामने ही नेताओं के बीच तीखी बहस हुई। हंगामे और नारेबाजी के साथ कई स्थानों पर नेता आपस में उलझ पड़े, जिससे नेताओं की धड़ेबंदी और गहरी हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।